हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ट्यूब चैनल मैथ प्लस पर। और आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं अवकलन को लेकर कर। और आज हमारे पास टॉपिक रहने वाला है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस या ऐसे फलन या ऐसी समीकरणें जिनमें चर राशि एक से अधिक हो और उन्हें पृथक पृथक नहीं किया जा सके। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, वो x और y दो चर राशियों का है, तब इस फंक्शन को या इस फंक्शन की समीकरण को या तो y को x के पदों में या x को y के पदों में पृथक पृथक नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के फंक्शन या समीकरण है वो अस्पष्ट फलन या अस्पष्ट समीकरण कहलाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस जहां पर x और y को एक दूसरे के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, दोनों कंबाइंड ही रहे, उनको अलग अलग करना संभव नहीं हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? अस्पष्ट फलन या अस्पष्ट समीकरण कहलाते हैं। तो ऐसे फलन या समीकरणों का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, यही टॉपिक आज हमारे पास यहाँ पर है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिले। दोस्तों के साथ भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं, लिंक शेयर करा सकते हैं, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो अस्पष्ट फलनों के बारे में हमने आपको जानकारी दी और अब बात कर रहे हैं हम कैसे डिफरेंशिएशन करना है। जो भी इक्वेशन है हम उस इक्वेशन का सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे चर राशि x के सापेक्ष। यदि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करवाया गया है तो हम सीधे उसी चर राशि के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, dy/dx वाले पदों को हम एक तरफ लिखेंगे, बाकी अन्य को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे और dy/dx का जो भी गुणांक है उसका दूसरी तरफ भाग दे देंगे। तो चलिए उदाहरण देखते हैं और उसकी सहायता से हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 9 है हमारे पास। कहता है dy/dx ज्ञात कीजिए x³ + x² y + xy² + y³ = 81 है। हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सीधे ही डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक अस्पष्ट फलन है या कहें तो अस्पष्ट समीकरण है। यहाँ से आप x y के पदों को अलग अलग नहीं कर सकते कि x के पदों को हम एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, y के पदों को दूसरी तरफ लिख लेंगे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ आप सीधे ही x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब कभी भी अस्पष्ट फलन मिलता है आप सीधे अवकलन करें। तो करिए x³ का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3x² आएगा। फिर यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, x² अलग है y अलग है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन y और फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम यहाँ पे, तो x फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे y² का, y² का डिफरेंशिएशन होता है 2y। कितना होता है? 2y। और y का क्या होगा? y का भी करना है आपको, तो dy/dx। ये ध्यान रखना है, पहले तो हम यहाँ घात नियम काम में लेंगे, उसके बाद y का करेंगे। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट यानी x का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1। और y³ इस y³ की भी बात करें तो y³ में पहले घात नियम लगाएंगे, 3y² होगा, उसके बाद y का करेंगे तो dy/dx होगा। वो बराबर कितना है? 81 एक कांस्टेंट नंबर है इसलिए डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ dy/dx वाले पदों को तो यही रखते हैं, बाकी सभी का पक्षांतरण कर देंगे, इस पक्ष में ले आएंगे। तो dy/dx का एक पद ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीनों में से मैंने dy/dx तो कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x²। यहाँ पे आते हैं तो बचता है 2xy और यहाँ पे है 3y²। ठीक है, ये 3 स्टेप्स तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। बचा क्या? 3x²। इधर आएगा तो कैसा होगा? माइनस का 3x²। फिर ये पद इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2xy, तो इधर आएगा तो माइनस का ही 2xy। और तीसरा है y² × 1 यानी y²। पक्षांतरण करेंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब तीनों ही माइनस के हैं तो मैं माइनस को तो कॉमन बाहर निकाल देता हूँ
और इनको प्लस कर देता हूँ तो तीनों प्लस हो जाएंगे। अब dy बाई डी का जो गुणांक है उसका भाग देंगे, डिफ्रेंशिएशन यानी dy बाई डी आ जाएगा। तो ये हमें dy बाई डी मिला माइनस में 3x² प्लस में 2xy प्लस में y³ और कुछ ऐसा ही ये गुणांक है जिसका भाग देना है। तो x² प्लस 2xy प्लस में 3y² ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो गया इस दिए गए अस्पष्ट या इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, एक सेकंड पार्ट और है हमारे पास, कहता है साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए। देखो यहाँ पे x और y दोनों ही आ रहे हैं, गुणांक गुणा में है, कोस के अंतर्गत एक एंगल है, कोण है, और जहाँ x और y गुणा में है तो ये अलग नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर सीधे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अस्पष्ट फलनों में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ही जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसके सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है, dy बाई डी पूछा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है अवकलन, x के सापेक्ष, तो हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। पहले स्क्वायर है तो घात नियम लगाएंगे, 2 sin y डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर करेंगे sin y का। ठीक है, यहाँ कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन xy। ठीक है, और कोस का तो हो गया लेकिन xy है, इस xy का भी डिफ्रेंशिएशन होगा और पाई का 0 हो जाएगा। पाई अपने आप में एक अचर संख्या है। अब यहाँ पे हम और आगे बढ़े तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 sin y तो एज इट इज है। ठीक है, और sin y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sin का डिफ्रेंशिएशन होता है cos y। अभी y और बच रहा है तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे से y डैश भी लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस का साइन xy, और इस xy का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसे यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूँ, x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन y का यानी dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन y और फर्स्ट यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ भी dy बाई डी एक्स वाले पदों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये देखो 2 sin y cos y को हम क्या कह सकते हैं, 2 हो जाएगा, sin 2y बन जाएगा। याद आ रहा है, 2 sin a cos a, इट मीन sin 2a, a की बजाय y है तो y लिख दिया है। ये dy बाई डी एक्स, और यहाँ से भी dy बाई डी एक्स हो रहा है, ये sin y xy के साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस में x sin xy और गुणा में dy बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर जो बचता है उसका ट्रांसफर कर लेंगे, क्या बचेगा, y इंटू साइन एक्स वाई, माइनस का होगा, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y और साइन एक्स वाई, यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे और जो भी गुणांक मिलेगा साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई, इसका हम सामने वाले इस पक्ष में भाग दे देंगे। तो ये dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इस प्रकार से आप अस्पष्ट फलनों के अवकलन कर सकते हो। हमने आपको 2 पार्ट्स हल करा दिए हैं, और भी हैं हमारे पास इसी एग्जाम्पल 9 में 2 पार्ट्स, आप उन्हें हल करने की कोशिश करना। जो थर्ड पार्ट है उसमें थोड़ी सी एरर है, वो ठीक कर लेना। थर्ड पार्ट में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, बुक में यहाँ x लिखा हुआ है तो आप उसे सही करके y कर लेना। तो x और y के ये फंक्शन भी अलग अलग नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको इनका डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें हल करने की। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। वो टॉपिक है हमारे पास लघुगणकीय अवकलन विधि। क्या है ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, क्या होता है? जब कभी आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है जो कि f(x) पावर gx के रूप में, यानी फलन की घात भी क्या हो, फलन हो, नीचे भी x का फलन है और उसके घात के रूप में भी x का फलन हो।
नंबर 1 सेकंड बहु गुणनखंड का फलन हो, जिसमें बहुत सारे गुणनखंड दिए गए हों। थर्ड, कोई भी अपरिमेय फलन हो। और नंबर 4, कोई अनंत पदीय श्रृंखला हो। चार प्रकार के फंक्शन हो, जिसमें से फर्स्ट है एक फलन की घात एक फलन हो, यानी f(x) की पावर gx, इस प्रकार के x की घात x के पद का कोई फंक्शन है और उसकी घात भी x में ही है, चर राशि की घात चर राशि, ऐसे फंक्शंस हो आपके पास। बहु गुणनखंड वाले हों, जिसमें बहुत सारे गुणनखंड हो रहे हों। सेकंड, अपरिमेय फलन हो, रूट या अन्य इसी प्रकार की घातें जो p/q वगैरह की फॉर्म में आ जाती हैं। और फोर्थ, ऐसे अनंत पदीय श्रेणियां हैं, जैसे आपको दे दिया जाए sin x² पावर sin x की भी पावर sin x, और ये इसी प्रकार से चल रही है अनंत तक। ये सभी क्या है? अनंत पदीय श्रेणियां हैं जो कि गुणा में है सारे, इसी क्रम में घात बढ़ती ही जा रही है आपके पास। तो इस टाइप के यदि आपके पास कोई श्रृंखला है तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को या फलनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। हम पहले उन फंक्शंस का लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए इसे भी हल करने की कोशिश करते हैं हम उदाहरणों की सहायता से। एक उदाहरण देखते हैं, फिर एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। देखिए इसे कह रहा है y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। यहाँ देखें तो हमारे पास 1 2 और 3 गुणनखंड है। हमने कहा था बहु गुणनखंड के रूप में फंक्शन हो, 3 है। डिफरेंशिएशन करने में वैसे दिक्कत होती है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शंस हो तो हम क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा? log y। और यहाँ पे log लेंगे तो log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़े हैं सारे, फिर भी लिख रहा हूँ। log ab इक्वल टू होता है log a प्लस में log b। ये ध्यान रखना, हम जितने भी लोग लेंगे वो सभी कैसे होंगे? नेचुरल होंगे, जिसका बेस ई होगा। तो ये सभी ई बेस के हैं, और जनरली हम ई बेस को लिखते नहीं है। आप चाहो तो लगा सकते हो सभी के साथ ई, लेकिन जनरली लिखते नहीं है, इसलिए सारे किसके हैं? ई बेस के हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये log a प्लस log b यानी गुणा है वो किस में चेंज हो गया है? योग में। तो यहाँ गुणा वाला चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा? योग में बदल जाएगा। तो log y इक्वल टू log cos x प्लस में log cos 2x और प्लस में log cos 3x हो जाएगा। और अब क्या करेंगे? हम सारे पद अलग अलग हो गए हैं तो डिफरेंशिएशन करना आसान है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y log y का 1/y और y का dy बाई dx। log cos x का 1/cos x, और cos x का भी करेंगे हम। तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस में sin x। ऐसे यहाँ भी करेंगे। log cos 2x है तो log का डिफरेंशिएशन हो गया 1/cos 2x, और cos 2x का करेंगे तो माइनस में sin 2x, और 2x का करेंगे तो 2। ध्यान रखना x ना होके 2x, इसलिए 2 का x का भी होगा 2 मिलेगा। ऐसे थर्ड के करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/cos 3x, और cos 3x का माइनस में sin 3x, और 3x का कितना आएगा? 3। ठीक है, ये जो y है वो इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उधर? केवल dy बाई dx, और ये y यहाँ पे आ गया।
देखो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस को ले लेते हैं हम बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई। अब देखिए साइन बटे कोस क्या बनता है 10x, साइन 2x बटे कोस 2x क्या बनता है tan 2x, और साइन 3x अपॉन कॉस 3x क्या बनता है tan 3x। और y हमको पता है, y का मान उठा के यहां रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स हमको मिला माइनस का कोस x cos 2x cos 3x और कोष्टक में tan x प्लस tan 2x प्लस में tan 3x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया दिए गए फंक्शन का। ठीक है, कर पाएंगे शायद, स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड पार्ट जो है वो है log x की पावर cos x। देखो 84 की घात 84 इस रूप का फंक्शन है, यानी fx टू पावर gx के टाइप का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर log लेंगे, तो हम इसे मान लेंगे कि माना y बराबर log x टू पावर cos x है, और अब क्या कर लेंगे log लेंगे, तो log लेने पर फिर से कह रहा हूं log हमेशा कैसा होना चाहिए नेचुरल, तो ये log और log x टू पावर cos x। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि घात गुणा में आ जाती है, तो cos x और log x। ठीक है, सो तो लिखूं log a टू पावर b, तो मान होता है b log a। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं अब आगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे log y का 1/y और y का dy बाई dx। इधर आ जाइए, दो फंक्शन है एक, और यहां से ये पूरा एक, log कभी इनको 3 बना दो, क्योंकि इस log के लिए फिर आगे वैल्यू ही नहीं होगी संख्या, तो ये पूरा एक है और ये एक ये है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। फर्स्ट फंक्शन cos x, सेकंड log x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x, और फर्स्ट फलन क्या है cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, गुणन नियम हमने काम में लिया। अब cos x या डिफरेंशिएशन करेंगे log का, इस वाले log का, तो क्या मिलेगा 1 बटे, और जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है log x हो गया है। लेकिन log x मानक रूप नहीं है x का, x में फंक्शन है, तो log x का भी डिफरेंशिएशन होगा। आगे आ जाइए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है log, और log x तो एज इट इज रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। ठीक, यहां से ये जो y है इसको हम इधर गुणा कर देंगे, तो ये dy बाई dx मिलेगा हमको y, और यहां cos x बटे में log x तो पहले से है, और इस log x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 1 बटे x, और ये log x यहाँ पे है पहले से। इधर वाले में आ जाएं तो हो जाएगा माइनस में sin x और log x। ठीक है, बस y की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये dy बाई dx इक्वल टू y की जगह पर log x टू पावर cos x और कोष्टक में cos x बटे x log x और माइनस में sin x गुणा में log x। ठीक है, ये गुणा में है, कभी बटे में समझ लो, बटे का साइन नहीं है, गुणा में है, जगह नहीं थी इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल 12 का ही थर्ड पार्ट है जो कि अपरिमेय फलन के रूप में है। तो अपरिमेय फलन के लिए भी हमने आपको बताया ऐसा मिलता है तो आप क्या करेंगे log लेंगे, तो ले लीजिए यहाँ पे log,
log लेंगे तो y का तो हो जाएगा log y, और यहाँ पे log लेंगे तो देखो log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और जो आपके पास यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट का अर्थ होता है घात कितनी है 1/2, तो 1/2 है वो गुणा में आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है अभी अभी बताया था, तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और हम इनको भी अलग अलग कर देंगे तो देखो अंश वाले तो योग में आएंगे, x माइनस 1 log की प्रॉपर्टी है ये भी, और प्लस में log x माइनस 2, और नीचे वाले हैं वो अंश में आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में log x माइनस 3 माइनस में log x माइनस 4 और माइनस में log x माइनस 5, और इधर है log y। अब ये सिंपल हो गया है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो गया 1/y और y का हो गया dy बाई dx 1/2। इस log x माइनस 1 का करेंगे तो log के लिए होता है 1/x, x की बजाय क्या है x माइनस 1, और x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना मिलेगा ये 1 मिलेगा, ऐसे बाकी सभी में भी 1 ही आएगा, उसे नहीं लिखूंगा, एक बार बता दिया कि x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है। तो यहाँ नेक्स्ट में हो जाएगा 1/x माइनस 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो भी एक ही मिलेगा जैसे उसका एक मिल रहा है, माइनस में log है, log का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3 और इसका 1/x माइनस 4 और इसका 1/x माइनस 5, ये डिफरेंशिएशन हुए। अब फाइनली लिखें तो y को हम यहाँ पे गुणा कर देंगे और मान रख देंगे उसका, तो dy बाई dx इक्वल टू, ये y यहाँ गुणा में आएगा तो y का मान कितना है वो लिखेंगे 1/2, तो ये, और y की वैल्यूज जो भी थी x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का रूट, और बाकी कोष्टक में जो मान है वो एज इट इज कितना आ रहा है 1/x माइनस 1 प्लस में 1/x माइनस 2 माइनस में 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस में 1/x माइनस 5, और ये कोष्टक 1, ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए फर्स्ट को 15वें एग्जाम्पल में dy बाई dx पूछा गया है, y इक्वल टू रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x, ये चल रहा है कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ कितने पद हैं, अनंत पद है, तो अनंत पदों की एक श्रृंखला है, ये श्रेणी है, तो हम इसके लिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि अनंत पदों के लिए है, तो यदि मैं एक पद इसमें से कम भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ेगा, अनंत पदों में वही वैल्यूज रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, y इक्वल टू रूट log x प्लस y का मान रख दो, ये रहा, उठा के इसकी जगह पे यहाँ रख दीजिए, क्या फर्क आ जाएगा, नहीं आएगा, इस y की जगह ये मान रखूंगा, यही मिल जाएगा मुझे y ही। तो मैंने क्या कर दिया, अनंत पदों की कहीं भी श्रेणी मिलती है तो आप आगे आने वाले सभी पदों की जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे किया। अब देखो रूट आ रहा है, रूट हटाने के लिए हम इसका वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो y का हो जाएगा y स्क्वायर और इधर log x प्लस में y। बस अब क्या करना है, वही सामान्य प्रक्रिया, अस्पष्ट फलन है, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का होगा 2y और y का dy बाई dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और y का होता है dy बाई dx। dy बाई dx को एक तरफ कर देंगे तो dy बाई dx
यहाँ से कॉमन है 2y और यहाँ से कॉमन ले लिया dy बाई dx, उधर ले जाने के बाद तो -1 बराबर में 1/x। तो dy बाई dx इक्वल टू 1/x और ये गुणा हो जाएगा यहाँ तो 2y माइनस का 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहीं पर भी अनंत पदों की कोई श्रृंखला मिलती है, श्रेणी मिलती है, सीरीज मिलती है, तो आप एक पद को छोड़ के बाकी अन्य सभी की जगह कितना पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे और उसके बाद उसे सरल कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। चलिए एक देख लेते हैं हम इसी का पार्ट। इसी 15वें एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है y इक्वल टू साइन एक्स टू पावर साइन एक्स। साइन एक्स टू पावर साइन एक्स ये चल रहा है लगातार इन्फिनिटी तक, यानी अनंत पदों तक। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक पद को छोड़ेंगे, बाकी में चेंजिंग कर देंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स एक तो लिखा और बाकी यहाँ तक कि ये जो वैल्यूज है इसको क्या लिख देंगे, y। और आगे क्या करना है, चरराशि की घात चरराशि, बताइए लोग लेंगे तो ले लीजिए लोग। y का तो हो जाएगा log y और यहाँ a टू पावर b है तो घात गुणा में यानी y और log साइन x। और अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का dy बाई dx, यहाँ y फर्स्ट फलन, सेकंड फलन log साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन यानी log साइन x और फर्स्ट फलन y का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू इस y को यहाँ गुणा कर देंगे और ये y log का डिफरेंशिएशन 1/, और यहाँ पे मान x की जगह साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ आ जाएगा cos x और यहाँ log साइन x और y डैश की जगह dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो dy बाई dx का एक पद यहाँ पर भी है, इसको भी हम उधर ले जाएंगे, dy बाई dx के पास से लेके चलेंगे। तो dy बाई dx और ये पद उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा y log साइन x और dy बाई dx, ये हो जाएगा y कोट x, कोस बटे साइन कोट, ये y और एक y और भी गुणा में है तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर। इन दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो dy बाई dx कॉमन आ गया, फर्स्ट में बचा 1 और सेकंड में बच गया y log साइन x बराबर y स्क्वायर कोट x। तो dy बाई dx इक्वल टू हम इसका भाग दे देंगे इधर तो y स्क्वायर कोट x अपॉन 1 माइनस का y log साइन x, ये डिफरेंशिएशन आ गया है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की। हमने यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में जानकारी ली, अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसके अलावा लघुगणकीय अवकलन क्या होता है। ठीक है, उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स के कुछ थोड़े बहुत औरों को हम बाद में देखेंगे। एक्सरसाइज को देखिए 7.3 को। पहला क्वेश्चन है dy बाई dx निकालना है सभी में, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो अस्पष्ट फलन है तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसके सापेक्ष चाहिए क्योंकि dy बाई dx निकालना है हमको, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और इक्वल टू साइन y। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और एंगल y है तो y और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो हम dy बाई dx के पदों को एक तरफ लिख लेंगे cos y और dy बाई dx और उसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3 dy बाई dx। तो 2 इक्वल टू dy बाई dx हमने कॉमन लिया, यहाँ से cos y और यहाँ से -3, भाग दे देंगे 2 के नीचे तो 2 अपॉन cos y -3
इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो गया। सेकंड पार्ट पे देखें तो ये भी एक स्पष्ट फलन है, तो इसका भी सीधा ही डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x फर्स्ट फलन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर x तो फर्स्ट फलन हो गया, y सेकंड फलन, तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 वाई स्क्वायर का करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन 2y, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। वाई को मत भूल जाना भाई, और 200 एक अचर संख्या है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब इन सभी में से dy बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास है dy बाई डी एक्स यहाँ है तो x बचा, और यहाँ भी है तो यहाँ से प्लस का 2y, जो शेष है उनका ट्रांसफर कर देंगे दूसरे पक्ष में, तो 2x को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 2x, और y को इधर लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो सेकेंड में a है, a पार्ट है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। यहाँ भी आपके पास वैल्यूज हैं वैसे ही हैं, तो हम इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सीधे ही। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स के लिए तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, सेम ऐसा ही वाई का भी होगा, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, लेकिन x ना होके y में है तो y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसका हो गया 0। तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, माइनस में 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट वाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रूट y अपॉन एक्स, दोनों पर एक साथ ही रूट लगा दिया है हमने। यहाँ आ जाइए, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी करेंगे हम x के सापेक्ष, तो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, जो भी एंगल है वो, और इस एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन, प्लस इस tan का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो वो होगा sec स्क्वायर, और जो एंगल है यानी कोण है उस कोण का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, और 4 अचर संख्या डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ sec स्क्वायर x प्लस वाई, और x का हो गया 1, y का हो गया है dy बाई डी एक्स। यहाँ भी sec स्क्वायर x माइनस वाई, x का हो गया 1 माइनस y का हो गया dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स के पदों को एक साथ लिखते हैं और कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लूंगा तो इसका गुणांक यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ गुणांक हम कॉमन dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो इसका गुणांक आएगा माइनस में sec स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, वो जो शेष बचता है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर x प्लस वाई, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर x माइनस वाई। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का sec स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस का ही sec स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, दोनों में माइनस कॉमन है तो कॉमन को बाहर ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास जो आएगा वो होगा माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस में sec स्क्वायर x माइनस वाई, और बटे में sec स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस में sec स्क्वायर x माइनस का y। ऊपर वाले में दोनों में माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो ये प्लस का रहेगा, तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरा क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट sin x प्लस 2 cos स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, यहाँ भी dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो ये भी एक स्पष्ट फलन है, डिफरेंशिएशन कर देंगे।
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स प्लस में 2, और कोस स्क्वायर वाई का करेंगे तो पहले घात नियम लगाएंगे, तो घात गुणा में आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, कोस स्क्वायर के एक कम करेंगे घात तो कोस वाई ही बचेगा। और अब कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस एक्स वाई का करना चाहेंगे तो एक्स फर्स्ट फलन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एक हो गया, 0 0 ही रहेगा। तो ये cos x प्लस में 4 cos y, और cos y का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन y, और y का भी करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और प्लस में x dy बाई डी एक्स, और प्लस में y इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स के पदों को यही रखते हैं और बाकी सभी का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ है dy बाई डी एक्स, यहाँ भी है, दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो प्लस वाले को पहले लिखा x, और माइनस में 4 साइन y कोस y। आप 4 को 2 गुणा 2 में ही रहने दीजिए ताकि हम इसे चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले के जरिए। इधर लेके आएंगे तो y भी माइनस का होगा, कोस x भी माइनस का होगा, तो माइनस में कोस x और माइनस में ही y, तो माइनस कॉमन ले लिया है बाहर। ये जो मान है ये साइन 2y का वैल्यू है, तो हम इसे बदल के यूं भी लिख सकते हैं x माइनस का 2 साइन 2y, और इधर माइनस में cos x प्लस y। तो ये dy बाई डी एक्स हमको मिल गया माइनस में cos x प्लस y, और नीचे x माइनस का 2 और साइन 2y। आप चाहें तो नीचे वाले पद में से माइनस कॉमन लेके ऊपर वाले को माइनस को काट सकते हो, वरना यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट है x रूट वाई प्लस में y रूट एक्स इक्वल टू कितना है 1 है। तो ये भी अस्पष्ट फलन है तो डिफरेंशिएशन कर देंगे सीधे ही। फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशिएशन रूट y का होगा 1/2 रूट y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी रूट y, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, प्लस फर्स्ट फलन y और सेकेंड है रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, प्लस फर्स्ट फलन वो सेकेंड फलन रूट x और फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स, और बराबर में कांस्टेंट संख्या है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स के जो दो पद हैं उनमें से तो dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1/2 रूट y, और यहाँ पे बच रहा है आपके पास रूट x। बाकी सभी का पक्षांतरण कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये इधर से आएगा रूट y, तो माइनस का हो गया रूट y, और ये पद इधर आएगा तो ये माइनस में y/2 रूट x हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लें तो dy बाई डी एक्स 2 रूट y, और ये हो गया 1 प्लस में 2 रूट xy, एक साथ लिख दिया है। यहाँ पर दोनों में माइनस कॉमन है, बाहर लिया, एलसीएम आएगा 2 रूट x यहाँ गुणा होगा तो 2 रूट xy, और माइनस बाहर निकाल चुके हैं हम तो प्लस में y। ठीक है, अब यहां से हमारे पास x छूट गया है, x भी है गुणा में तो यहाँ x आएगा। अब 2 से तो 2 कट जाएगा। ठीक है, बाकी इनको ब्रज गुणन कर देंगे तो dy बाई डी एक्स रूट y, तो यहाँ गुणा होगा तो माइनस में रूट y और 2 रूट xy और प्लस में y, और नीचे यहाँ रूट x से ये गुणा हो जाएगा तो रूट x और x प्लस में 2 रूट xy। ठीक है, आप चाहें तो अंदर भी गुणा कर लें, नहीं तो यहीं छोड़ दें। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम
आगे आने वाले वीडियोज़ में लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।